हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है क्लच। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो क्लचेस यूज़ होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। एक होता है कॉन क्लच, दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच और तीसरा होता है मल्टीप्लेट वेट क्लच। ठीक है, बहुत इजी है, सिंपल है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे जो क्लच है उसमें फर्स्ट हम देखते हैं कॉन क्लच। अब कॉन क्लच में यहाँ पे जो आपको शाफ्ट दिख रही है वो है इंजन शाफ्ट और ये जो है आपकी वो है गियर बॉक्स की शाफ्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इंजन शाफ्ट के साथ एक बड़ा व्हील जुड़ा हुआ है जिसके अंदर यहाँ पे ये यानी जो इंटरनल कोन है वो बैठ जाएगा, इसलिए ये बड़े वाले को हम कहते हैं एक्सटर्नल कोन और ये छोटे वाले को हम कहते हैं इंटरनल कोन। ठीक है, ये बड़े वाले के अंदर छोटा वाला बैठ जाएगा जिसके कारण यहाँ पे मोमेंट या फिर स्पीड ट्रांसफ़र होगी। अब यहाँ पे जो मोशन है वो ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पे देखिए एक और ड्राइंग भी दी हुई है। ये इंजन शाफ्ट, ये गियर बॉक्स वाली शाफ्ट, उसके साथ ये बड़ा कोन लगा हुआ है इंजन शाफ्ट के साथ और ये गियर बॉक्स शाफ्ट के साथ छोटा कोन लगा हुआ है। जब ये एंगेज होगा तो ये जो छोटा कोन है वो ये बड़े कोन के अंदर बैठ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो दिया हुआ है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन लाइनिंग या फिर क्लच लाइनिंग। जैसे आपने गियर प्लेट आपने क्लच प्लेट देखी थी वैसा ही यहाँ पे है। ठीक है, अब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ टच में आएंगे तो यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट करने के लिए और एक दूसरे के साथ चिपकने के लिए यहाँ पे क्लच लाइनिंग या फिर फ्रिक्शन लाइनिंग दी हुई होती है। ठीक है, कि जब एंगेज होगा तो एक दूसरे के साथ जॉइंट बनाएंगे और एक दूसरे के साथ घूमेंगे। ठीक है, थोड़े समय के बाद ये दोनों खिंच जाती है, इसलिए इसको चेंज भी करना पड़ता है। दूसरा है अपना सेंट्रीफ्यूगल क्लच। तो ये सेंट्रीफ्यूगल क्लच जनरली जो मोपेड होती है, जो डायरेक्टली एक्सेलरेटर वाले जो व्हीकल होते हैं उसमें यूज़ होता है, गियर वाले में यूज़ नहीं होता। तो ये कैसे काम करता है देखिए। तो ये है ड्राइविंग शाफ्ट और ये है ड्राइवन शाफ्ट। तो ड्राइवन शाफ्ट है वो आपकी गियर बॉक्स वाली शाफ्ट है और ड्राइविंग शाफ्ट आपकी इंजन वाली शाफ्ट है, यानी कि ये आपका घूमता ही रहेगा। यहाँ पे देख ही सकते हैं। ठीक है, ये फ्रंट व्यू है और ये साइड व्यू है। तो ये फ्रंट व्यू में आपको देख सकते हैं कि ये जो ब्लॉक है उसके ऊपर फ्रिक्शन लाइनिंग लगी हुई है। यहाँ पे जो आपको दी हुई है वो है स्प्रिंग। ठीक है, अब जब आपकी इंजन शाफ्ट घूमेगी यानी ये रोटेट होगी, पूरी ऐसे ऐसे रोटेट होगी, तो आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये जो ब्लॉक है वो बाहर की साइड जाएंगे। ठीक है, चारों ब्लॉक हैं वो बाहर की साइड जाएंगे। जब आप क्लच एंगेज करेंगे तो ये ब्लॉक तो बाहर की साइड जाएंगे, यानी आप साइड में से देखेंगे तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा। और ये ऊपर और नीचे जाने के कारण ये क्या करेंगे, तो यहाँ ऊपर वाला ब्लॉक यहाँ पे टच हो जाएगा, नीचे वाला ब्लॉक यहाँ पे टच हो जाएगा। दोनों के बीच में होगा यहाँ पे फ्रिक्शन लाइनिंग, जिसके साथ यहाँ पे फ्रिक्शन होगा और ये ड्राइविंग शाफ्ट को भी घुमाएगा, यानी मोशन ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल प्रिंसिपल पे काम करता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल क्लच। ठीक है, सिंपल है। ये घूमेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये बाहर जाएगा, बाहर जाने के कारण ये क्या होगा, ये रिंग है जैसा आपको दिख रहा है उसके साथ चिपक जाएगा। अब इंजन शाफ्ट तो घूम रही है तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन यहाँ पे लाइनिंग है वो इसके साथ चिपक जाएगी और साथ ही साथ इसको ड्राइविंग शाफ्ट को भी घुमाएगा। तीसरा है अपना मल्टीप्लेट वेट क्लच। अब मल्टीप्लेट में आपको पता है कि जब छोटा व्हीकल की हम बात करते हैं तो इंजन बहुत छोटा होता है, इसलिए हम वहाँ पे मल्टीप्लेट का यूज़ करते हैं। जब बड़े इंजन की बात करते हैं तो बड़े इंजन में हम एक ही क्लच प्लेट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने ज़्यादा क्लच प्लेट का यूज़ किया है। अब यहाँ पे सिंपल है, देखिए ये है इंजन की शाफ्ट, उसके अंदर यहाँ पे ऐसे लाइन दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे लाइन दी हुई है। अब यहाँ पे ये जो शाफ्ट है वो है गियर बॉक्स वाली शाफ्ट। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे है फ्रिक्शन लाइनिंग। जब आप एंगेज करते हैं तो ये सारी प्लेट ये इंजन शाफ्ट वाली प्लेट के साथ चिपक जाती है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे मोशन ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल तो सब में सेम रहेगा, एक दूसरे के साथ चिपकेगी और यहाँ पे मोशन ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा प्लेट दी हुई है इसलिए हम इसको बोलते हैं मल्टीप्लेट वेट क्लच। अब वेट इसलिए है क्योंकि ये भीगा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑयल होता है जिसके कारण ये भीगा हुआ होता है, इसलिए हम इसको वेट प्लेट क्लच बोलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।